तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सुहाना सफ़र कॉर्पोरेट अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट पेपर नंबर 4। तो लास्ट क्लास जस्ट बेसिक्स में हम लोग मिले थे, इंट्रोडक्शन हुआ था आपसे, तो सिलेबस वगैरह के बारे में बताए थे। आज से हम लोग प्रॉपर पढ़ाई शुरू करते हैं। तो फर्स्ट टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग। जैसे सिलेबस में देखे थे, इंस्टीट्यूट फर्स्ट चैप्टर रखा है इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग, जिसमें पूरा अकाउंटिंग के बारे में समझाना है और यहाँ से पक्का 5 नंबर का क्वेश्चन आएगा ही, आपको दिखा भी था। तो इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग पे डिस्कस करेंगे। अकाउंटिंग क्या होता है पहले समझेंगे। अकाउंटिंग का मतलब होता है, एक सिंपल पे अकाउंटिंग का मतलब होता है बिजनेस के ट्रांजैक्शंस का रिकॉर्ड रखना। अकाउंटिंग इज व्हाट? रिकॉर्डिंग ऑफ ऑल बिजनेस ट्रांजैक्शंस। बिजनेस में जितने भी ट्रांजैक्शंस होते हैं उन सब का रिकॉर्ड रखकर स्टेटमेंट्स बनाना, प्रिपरेशन एंड ऑफ स्टेटमेंट। लाइक जो आपको याद है बेटा, आप लोग ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट बनाते थे। स्टेटमेंट से क्या करेंगे? एसरटेनमेंट ऑफ रिजल्ट। बिजनेस के सारे ट्रांजैक्शंस का आप रिकॉर्ड करोगे, रिकॉर्ड करके साल के लास्ट में बिजनेस का रिजल्ट पता करना है, डेट इज प्रॉफिट हुआ या लॉस। एंड फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ बिजनेस, ये मेन काम है अकाउंटिंग का। हम लोग कुछ भी बिजनेस करते हैं या आप लोग क्वालिफाइड होकर सीएस का ऑफिस खोलेंगे, सीएस इन प्रैक्टिस, क्या चैरिटी के लिए करोगे, समाज सेवा के लिए करोगे? इतना मेहनत करते हो, 4 पेपर, ग्रुप 1 में 3 थ्योरी 1 प्रैक्टिकल, दिमाग खराब, फ्री में करना है काम? नो, पैसा कमाना है। तो हम आज कुछ भी करते हैं इस संसार में, बिजनेस करो या प्रोफेशन करो, ऑब्जेक्टिव रहता है कि प्रॉफिट कमाना, प्रॉफिट कमाना। तो ये देखना चाहेंगे ना कि साल के लास्ट में प्रॉफिट हुआ ना लॉस। अब बिजनेस करेंगे लॉस ही लॉस ही लॉस ही लॉस ही होते रहेगा तो बिजनेस चलाएंगे ना? बंद कर देंगे, बंद कर देंगे। तो आप हमेशा चाहते हो बिजनेस जो कर रहे हैं उधर प्रॉफिट ही हो। कभी किसी बुरे नजर वाले तेरा मुंह काला लग गया तो लॉस ही होते रहेगा। तो 1 साल लॉस, 2 साल लॉस, 3 साल लॉस, मयंक बाबा जिंदगी भर लॉस नहीं। तो आपको ये जानना है कि प्रॉफिट हुआ या लॉस। एंड फाइनेंशियल पोजीशन, बेटा ये भी जानना चाहते हैं कि 1 साल बिजनेस किए, कितना संपत्ति है, कितना एसेट्स है, कितना लाइबिलिटीज है। बात करते हैं ना बेटा, शादी करने आया, बैंक बैलेंस कितना है थारो, ये पूछा जाएगा मयंक भाई? चेहरा से नहीं चलेगा। बैंक बैलेंस कितना है, घर कितना है, गाड़ी कितना है, ये सब देखा जाएगा। सो बिजनेस करते हैं तो बिजनेस में बहुत सारे एसेट्स, लाइबिलिटीज होता है। आपको लोगों से पैसा पाना है, लोग आपसे पाएंगे, इन सब का भी हिसाब किताब रखना है। तो 2 चीज का हिसाब किताब रखना है कि 1 साल इतना मेहनत किया, हमारा रिजल्ट का है प्रॉफिट लॉस। ये अकाउंटिंग का काम है, प्रॉफिट लॉस पता करना। दूसरा, 1 साल इतना मेहनत किए, ठंडा में लोग घर में बैठे हैं, चाय पकौड़े खा रहे हैं और आप पढ़ने आ गए जैकेट पहन पहन के, तो देखेंगे ना कि एसेट्स लायबिलिटीज का है, एक्सेप्शन अप्लाइड, किसी को ठंडा नहीं लगता है। सो अकाउंटिंग इज दिस, अकाउंटिंग इज बिजनेस के सारे ट्रांजैक्शंस का रिकॉर्ड रखना और रिकॉर्ड रख के बिजनेस का रिजल्ट एंड फाइनेंशियल पोजीशन। देन अगर आ गया भूले भटके आपके एग्जाम में अकाउंटिंग का है तो ये बोलने से भी चलेगा, अकाउंटिंग इज प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन। बोलो बेटा, ये एक थ्योरी चैप्टर है, याद करना पड़ेगा, नेक्स्ट चैप्टर समझना पड़ेगा। अकाउंटिंग इज प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शंस, पढ़ाएंगे बिजनेस ट्रांजैक्शंस क्या है। एंड प्रिपरेशन ऑफ स्टेटमेंट्स एंड रिपोर्ट्स फॉर एसरटेनमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस ऑफ द बिजनेस और प्रोफेशन एंड फाइनेंशियल पोजीशन। ये अकाउंटिंग का पहला काम है। यहाँ पे 4 काम मैंने लिख दिया अकाउंटिंग का। सबसे पहला काम रिकॉर्डिंग। क्या करना है बेटा? रिकॉर्ड। बिजनेस के जितने भी ट्रांजैक्शंस होते उसका रिकॉर्ड करेंगे। कहां रिकॉर्ड करेंगे? जर्नल पे। अभी थोड़ा देर बाद आएगा। रिकॉर्ड कहां करेंगे? जर्नल पे। उसके बाद स्टेटमेंट्स बनाएंगे। ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज स्टेटमेंट,
इससे क्या पता चलेगा? बिजनेस का रिजल्ट। एंड फाइनेंशियल पोजीशन के लिए बनाते हैं बैलेंस शीट। फाइनेंशियल पोजीशन के लिए क्या? बैलेंस शीट। रिजल्ट्स के लिए क्या बेटा? ट्रेडिंग एनपीएल। तो पहला काम रिकॉर्ड करना, दूसरा काम स्टेटमेंट्स बनाना, डेट इज ट्रेडिंग, पीएल, बैलेंस शीट। डन बेटा। इस चैप्टर में हम लोग वन मैन बिजनेस का ट्रेडिंग, पीएल, बैलेंस शीट के बात करेंगे। जब नेक्स्ट चैप्टर आएगा इंट्रोडक्शन टू कॉर्पोरेट अकाउंटिंग कंपनी, तो वहां पे कंपनी, वहां से आपका एकदम रियल स्टार्ट हो जाएगा। इतना ही काम नहीं, बिजनेस का प्रॉफिट लॉस निकाल लिया, बैलेंस शीट निकाल लिया, लॉस हो गया तो बैठे बैठे रोएंगे नहीं, राम लॉस हो गया, लॉस हो गया। जैसे आपका रिजल्ट आता है ना क्लास 10 का, 9 का, 12 का, फिर रिजल्ट आता है, फिर पापा के सामने खबर लगता है आपका कैसा रिजल्ट हुआ। भाई लोग, गुड़िया लोग को तो खबर नहीं लगता होगा, भाई लोग याद करो क्या मोए मोए वो हाल होता होगा जब रिजल्ट आता होगा। तो मैं तो हमेशा ही मार खाता था, जैसे तैसे पास होता था। तो जिस दिन रिजल्ट आया ना उस दिन तो अग्नि परीक्षा होता था हमारा, आज क्या बाबूजी करेंगे, हमार का पता बा। आपके साथ भी यही होता था क्या? बहुत मार पड़ता था ना, पढ़ने वाले नहीं थे ना तुम लोग को, तो मिठाई मिलता होगा जिस दिन रिजल्ट आता होगा। तो छोरी लोग थोड़ा पढ़ते लिखते ज्यादा, छोरा लोग तो, आप भी मेरी बिरादरी को हो क्या? फिर भी हम आपके सर बन गए। सुनो, रिजल्ट आने के बाद, ट्रेडिंग, पीएल, प्रॉफिट लॉस आने के बाद ना, आप जैसे अकाउंटेंट क्या करते? इंटरप्रिटेशन करते। अच्छा हुआ तो बहुत अच्छा हुआ, क्यों अच्छा हुआ, क्या अच्छा किया, और बुरा हुआ, हे तेरा मैथ्स खराब है, चलो मैथ्स का ट्यूशन में डाल दो, हे तेरा इंग्लिश खराब है, चलो इंग्लिश का ट्यूशन डाल दो। ये तो करते थे ना बाबूजी, बोले चलो पढ़ाई छोड़ो दुकान में चलो, ऐसे बोलते थे क्या? नहीं तो बात ही नहीं। तो अकाउंटेंट का काम सिर्फ ये नहीं है कि बिजनेस का रिजल्ट पता करके ट्रू प्रॉफिट लॉस, ये भी जानना है कि एनालिसिस करेंगे, एनालिसिस करके देखेंगे कि क्या किस तरह से सुधारा जाता है। ठीक है ना? ऐसे नहीं बोल देंगे कि आपका बिजनेस में लॉस हो गया, आप जाओ आप तो बर्बाद हो गया, ऐसे नहीं। तो अकाउंटेंट क्या करेगा बेटा? साथ साथ में एनालिसिस करेगा, इंटरप्रिटेशन करेगा। तो अगर कुछ बुराई है, कुछ खराब है, तो क्यों बुराई हुआ, क्या खराब हुआ, उस पर काम करेंगे और काम करके फिर आगे सुधर जाएंगे। जैसे आपका क्लास 9 का रिजल्ट में मैथ्स का थोड़ा मार्क्स कम है तो उसमें स्टडी करेंगे, फिर अच्छा सा मैथ्स का कोचिंग लगाएंगे। इंग्लिश खराब है तो इंग्लिश का कोचिंग, ऐसे तो ना बोलेंगे इस बार भी फेल, नेक्स्ट ईयर भी फेल, जा, ऐसे तो नहीं करेंगे ना। और पता है आपके सिलेबस में ना एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन भी हमेशा क्वेश्चन आ रहा है, क्योंकि सीएस का काम है बड़े बड़े कंपनी अकाउंट्स का पीएल, बैलेंस शीट तो चार्टर्ड अकाउंटेंट बना लेता है। बनाने के बाद उसको एनालिसिस भी करना है कि इस कंपनी में क्या अच्छा है, क्या बुरा है, क्या स्ट्रेंथ है, क्या वीकनेस है। सो डेट स्ट्रेंथ है तो कीप इट अप बेटा, कीप इट अप, और वीकनेस है तो वर्क करना। ठीक है? एंड कम्युनिकेशन टू यूजर्स, कम्युनिकेशन टू यूजर्स, इतना सारा काम अकाउंटिंग का है। तो अकाउंटिंग में हम लोग क्या करेंगे? बिजनेस के ट्रांजैक्शंस का रिकॉर्ड करेंगे बेटा, आपको रिकॉर्ड करना सीखना है। और उससे क्या बनाएंगे बेटा? स्टेटमेंट। स्टेटमेंट से क्या निकलेगा? रिजल्ट। ट्रेडिंग पीएल तो जानते ही हो। एंड फाइनेंशियल पोजीशन के लिए एक ही बनता है, बैलेंस शीट। ठीक है? इतना ही नहीं, आप सीएस का और रोल होता है, दैट इज अकाउंटेंट का और रोल होता है। बिजनेस का प्रॉफिट हो, लॉस हो, तो उस प्रॉफिट लॉस को, बैलेंस शीट का, एसेट्स लायबिलिटीज को देख कर ना एनालिसिस करना होता है, फ्यूचर का प्रेडिक्शंस भी करना होता है। और पता है आपके सिलेबस में एकदम हिट लिस्ट चैप्टर डाला है, प्रेडिक्शन, प्रोजेक्शन। में इंट्रोडक्शन में बता रहा था ना कि प्रोजेक्शन करना, तो इसी को इंटरप्रिटेशन बोलते हैं। ठीक है? इंटरप्रेट करेंगे कि क्या है, क्या स्ट्रेंथ है, क्या वीकनेस है, फिर आगे क्या होगा, पहले से तो सोच के रखना पड़ता है ना। जो आगे का तैयारी करता है, आगे का सोच के पहले से रखता है ना, वही तरक्की करता है। देखो आप लोग कितने अच्छे बच्चे हो, आपके एज के और सारे दोस्त लोग अभी 3:30 पे दोपहर को खा के नींद मार रहे होंगे, या यूट्यूब पे सोशल मीडिया में घुसे होंगे, उनको आगे का कोई फिक्र नहीं है। और आप लोग देखो तो घर परिवार द्वार छोड़ के ट्यूशन आ गए कि पढ़ रहे हो, इसलिए पढ़ रहे हो कि आपका 3 साल बाद का फ्यूचर बहुत ब्राइट रहेगा, सुरक्षित रहेगा।
सो अगर वो लोग, आपके दोस्त लोग आके के बारे में नहीं सोचते, कितना बाइक लेकर धूम फोर का शूटिंग कर रहे होंगे, कहीं कुछ पी रहे होंगे, कहीं कुछ खा रहे होंगे, बट आप लोग देखो फ्यूचर का सोचते हो। तो फ्यूचर का जो सोचता है पहले से और उसके हिसाब से काम करता है, उसी को ही कामयाबी मिलता है। ठीक है, ये बेटी जो बैठी है ग्रुप 2 का क्लास भी करती है, 10 से लेकर 1 बजे तक यहाँ बैठती है और फिर घर जाके फिर से आके अकाउंट्स पढ़ने आती है, फ्यूचर के बारे में कितना सोचती है। तो मर्सिडीज तो ये खरीदेगी ना। यस, एंड कम्युनिकेशन टू यूजर्स। बेटा आप जैसे अकाउंटेंट्स ने जो ट्रेडिंग पीएल बैलेंस शीट बनाया है, बना के ना अपने पास नहीं रखते, ये यूजर्स को कम्युनिकेट करते हैं, मालिक को, मैनेजमेंट को, आउटसाइडर्स को, गवर्नमेंट्स को, जिसको भी चाहिए, इन्वेस्टर्स को, बैंक को, जिसको जिसको चाहिए कम्युनिकेट किया जाता है। ठीक है, ये पूरा अकाउंटिंग है। तो अकाउंटिंग में यहाँ पे 4 काम दिख गया बेटा। फर्स्ट काम होता है बिजनेस के ट्रांजेक्शन्स का रिकॉर्ड करना, उसे स्टेटमेंट्स रिपोर्ट्स बनाकर रिजल्ट जानना, फिर एनालिसिस करना, इंटरप्रिटेशन एंड फिर कम्युनिकेशन। ये जो पूरा है ना यहाँ पे पूरा लिखा है। अभी आपको बुक नहीं चाहिए, बुक नहीं चाहिए, पहला क्लास है। व्हाट इज अकाउंटिंग, अकाउंटिंग में क्या काम होता है। देखो हमने बोला था रिकॉर्ड करना, समराइज मतलब ट्रेडिंग पीएल बनाना, एनालिसिस, इंटरप्रिटेशन, कम्युनिकेशन। एग्जाम में आ जाएगा ना प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग 5 नंबर का, तो ये सब अपने आप अभी याद हो जाएगा, थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो ऑब्जेक्टिव बिजनेस के ट्रांजेक्शन्स का रिकॉर्ड रखना बेटा, पहला डेफिनेशन था ना, और दूसरा रिजल्ट जानना था ना बेटा। बुक नहीं खोलना अभी आप लोग। हाँ बेटा, आप लोग जब तक रटेंगे नहीं तब तक बुक में नहीं जाएंगे। पहले हम लोग समझेंगे, फिर कॉपी में लिखेंगे, फिर बुक में जाएंगे, 3 बार काम करेंगे। याद हो रहा है? ऑब्जेक्टिव आ गया तो ट्रांजेक्शन्स का रिकॉर्ड रखना, एसरटेनमेंट ऑफ रिजल्ट, एसरटेनमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, यूजर्स को इंफॉर्मेशन देना, और सॉल्वेंसी पोजीशन मतलब वही एनालिसिस, इंटरप्रिटेशन करना। डन। फंक्शंस भी हो जाएगा धीरे धीरे। सो अब यहाँ पे जितने पॉइंट्स आए ना सबको मैं एक्सप्लेन करूँगा। सो ये चारों पॉइंट समझ में आ गया आप लोगों को? तो चलिए अपने कॉपी में आइए बेटा, कॉपी में चैप्टर का नाम लगा दीजिएगा इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग। इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग। इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग, फर्स्ट पॉइंट, नोट नंबर 1, इसको लिख लेना है आपको। अकाउंटिंग इज अ प्रोसेस ऑफ लिखकर डैश 4 पॉइंट, रिकॉर्डिंग ऑल बिजनेस ट्रांजेक्शन्स, नीचे 4 पॉइंट लिखना, रिकॉर्डिंग ऑल बिजनेस ट्रांजेक्शन प्रोसेस। जिस तरह से मैं लिखा हूं मैं बेटा वैसे लिखना, रिकॉर्डिंग ऑफ ऑल बिजनेस ट्रांजेक्शन्स, दूसरा प्रिपरेशन ऑफ स्टेटमेंट्स फॉर एसरटेनमेंट ऑफ रिजल्ट। जहाँ पे एसरटेनमेंट ऑफ रिजल्ट एंड फाइनेंशियल पोजीशन है वहाँ पे कुछ नाम दिखाएंगे थोड़ा देर बाद। लिखते चलो चारों पॉइंट बेटा। रिकॉर्डिंग ऑल बिजनेस ट्रांजेक्शन्स, प्रिपरेशन ऑफ स्टेटमेंट्स फॉर एसरटेनमेंट ऑफ रिजल्ट एंड फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ बिजनेस, its interpretation and communication to users। ठीक है ना, ये आप लोग खुद लिखोगे ना तो वो डेफिनेशन याद रहेगा। ठीक है,
और अल्टीमेटली हम लोग बाद में चलकर बुक से पढ़ेंगे, बट अपना डेफिनेशन याद रखेंगे। क्या होता है बेटा अकाउंटिंग बोलना? इज अ प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग ऑफ ऑल बिजनेस ट्रांजेक्शंस फॉर एसरटेनमेंट ऑफ रिजल्ट एंड फाइनेंशियल पोजीशन, इट्स इंटरप्रिटेशन एंड कम्युनिकेशन। ठीक है, याद रखना। अब इसमें एक एक वर्ड को समझाएंगे, एक एक वर्ड को लेकर ना पूरा इंट्रोडक्शन चैप्टर बना है। सबसे पहले रिकॉर्डिंग। सर कहाँ रिकॉर्ड करते बिजनेस के ट्रांजेक्शन्स को? तो देखो रिकॉर्डिंग, तो रिकॉर्डिंग ना दो टाइप से होता है बेटा। एक तो जर्नल एंट्री बनाते थे आप लोग, जर्नल एंट्री आप लोग याद है, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल लिखते थे, मैं अभी बताऊंगा। और दूसरा ना सब्सिडियरी बुक, रिकॉर्डिंग जहां पे करते हैं ना बेटा उसको जर्नल कहते हैं, रिकॉर्डिंग को कहते हैं जर्नल। सो बिजनेस में कोई भी ट्रांजेक्शन्स होगा ना उसका पहला जो रिकॉर्ड करते हैं ना उसको बोलते हैं जर्नल। क्या बोलते हैं बेटा? जर्नल। जर्नल एक छोटे छोटे जो बिजनेस होते हैं ना, छोटे छोटे बिजनेस जिसमें बहुत कम ट्रांजेक्शन्स रहता है, एक ही अकाउंटेंट वो अकाउंटिंग का काम करता है। वो कैश टू कैपिटल, कैश टू सेल्स, डेबिट क्रेडिट करता है। ठीक है, स्मॉल बिजनेस डायरेक्ट जर्नल एंट्री करते, स्मॉल बिजनेस, क्योंकि इसमें ट्रांजेक्शन्स भी कम रहते हैं तो एक ही अकाउंटेंट सारा काम कर लेता है। लेकिन जब बिग बिजनेस रहता है ना, बड़े बिजनेस, ट्रांजेक्शन्स बहुत, एक अकाउंटेंट पूरा काम कर ही नहीं पाएगा, तो अकाउंटिंग का काम को सब डिवाइड कर लेते हैं, तो उसी को बोलते हैं सब्सिडियरी बुक। क्या बोलते हैं? सब्सिडियरी बुक। तो अकाउंटिंग का रिकॉर्ड या तो जर्नल एंट्री फॉर्मेट पे हो जाता है, कैसे बिजनेस के लिए? छोटे बिजनेस के लिए, ये जर्नल है। हाँ, जर्नल वो भी होता है। और सब्सिडियरी बुक्स भी आपको मिलेगा, सब्सिडियरी बुक्स। एक सेल्स डे बुक, ये सारा बुक पे मैं ना डिस्कस करूंगा, 5 दिन आप लोग को बेसिक्स पढ़ाऊंगा। सेल्स डे बुक, इसके अंदर क्या आता है अभी लिखना नहीं, जब थोड़ा दिन बाद पढ़ाएंगे। दुकान में जितना क्रेडिट सेल होगा ना, कैसा सेल? क्रेडिट सेल, क्रेडिट में उसको सेल्स डे बुक पे लिखते हैं। परचेज डे बुक, परचेज डे बुक, दुकान में जितना क्रेडिट परचेज होगा ना, परचेज डे बुक में लिखते हैं। सेल्स रिटर्न डे बुक, सेल्स रिटर्न, हमने माल बेचा था वो रिटर्न हो गया तो सेल्स रिटर्न, या उसको रिटर्न इनवर्ड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रिटर्न इनवर्ड डे बुक। हमने माल खरीदा था, परचेज डे बुक में लिखा था, उसको वापस कर देंगे तो उसको बोलते हैं परचेज रिटर्न, या बाहर चला जाएगा रिटर्न, वापस बाहर, रिटर्न आउटवर्ड डे बुक में आ जाएगा। फिर उसके बाद बिल्स रिसीवेबल बुक, वो किसी से पैसा पा रहे हैं, उस पर ट्रस्ट नहीं करते, उससे राइटिंग पे लेके रख लेंगे, उसको बोलते हैं बिल्स रिसीवेबल। हम पे भी आप ट्रस्ट नहीं करते हो, मेरे से भी लिखवा के रखते हो, तो उसको बोलते हैं बिल्स पेएबल बुक। कैश बुक, जितना भी कैश 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 है, कहाँ लिखेंगे? कैश बुक में। ये सब पे मैं चर्चा करूंगा। और एक जर्नल प्रॉपर, जर्नल प्रॉपर, जिसका कोई नहीं उसका ऊपर वाला, जर्नल पे जिसका कोई नहीं, जो सेल्स बुक में भी नहीं आया, परचेज बुक में भी नहीं आया, सेल्स रिटर्न डे बुक में भी नहीं आया, परचेज रिटर्न डे बुक में भी नहीं आया, बीआर नहीं, बीपी नहीं, कैश बुक नहीं, जर्नल प्रॉपर। तो मैं कुछ दिन बाद डे बुक पढ़ाऊंगा आप लोगों को, समझा ना, सबके बारे में। तो ये बात हमारे अकाउंटेंट्स याद रखना कि जो बिजनेस में ट्रांजेक्शन्स होता है, पहला जो रिकॉर्ड करते हैं उसको क्या बोलते हैं? जर्नल। इसी को बोलते हैं बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री। क्या बोलते हैं? ओरिजिनल। बस जैसे ट्रांजेक्शन से आप प्रेरणा में आए, एडमिशन लिए, एडमिशन लेने के साथ साथ पहला मेरा अकाउंटेंट जो रिकॉर्ड करेगा उसी को बोलते हैं जर्नल। छोटा इंस्टीट्यूट है तो एक ही अकाउंटेंट सारा काम कर लेगा तो वो जर्नल एंट्रीज लग जाता है, और बड़ा इंस्टीट्यूट रहेगा तो फिर काम डिवाइड रहेगा, अलग अलग कर लेता है तो उसको सब्सिडियरी। तो सब्सिडियरी बुक भी जर्नल है और जर्नल एंट्री भी
जर्नल है। आप में मैच्योरिटी आ रहा है, धीरे धीरे समझ में आ रहा है। आप 11 में पढ़े थे बट वहां इतना समझ नहीं पाओगे, लेकिन अब तो आपको समझना पड़ेगा। दोनों एक ही काम है, करता कौन कौन है? छोटे बिजनेस वो काम करता है और बड़े बिजनेस ये काम करता है। ठीक है बेटा, सब्सिडियरी वाला। ठीक है, तो ये सबका बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। बट मैं ना यहाँ पे जो जितने सारे टर्म्स है ना, एक एक टर्म को एनालिसिस करते करते आपका बेसिक्स क्लियर कर दूंगा। सो पहला काम आप क्या करने वाले हो? रिकॉर्ड। रिकॉर्ड कहाँ करते हैं? जर्नल पे। जर्नल छोटे बिजनेस के लिए अलग होता है, बड़े बिजनेस के लिए अलग। तो बड़े बिजनेस के अंदर जो है ना काम, उस पे आगे करेंगे डिस्कशन हम लोग। ठीक है, तो आगे चलना बेटा। नोट 1 क्लियर हो गया था। नोट 2 लिखना, रिकॉर्डिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन लिखकर इस तरह से एरो मार देना, बीच में लिखना एकदम मिडिल में रिकॉर्डिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन, 2 एरो मारना, एक जर्नल एंट्री स्मॉल बिजनेस, रिकॉर्डिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन, 2 एरो मारना, एक जर्नल एंट्री स्मॉल बिजनेस, ये जर्नल कैसे बनता है कॉमर्स वाले तो बच्चे जानते हैं, बट नॉन कॉमर्स वाले को जर्नल भी सिखाएंगे, आपके सिलेबस में कवर्ड है। जर्नल एंट्री लगाना किस तरह से होता है, क्या रूल है, वो भी सीखेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, तो आप लोग कुछ भी नहीं जानते हो, आप लोग मैट्रिक पास स्टूडेंट है, वैसे बिहेव करना। जर्नल भी नहीं जानते हो आप लोग, मैं सिखाऊंगा। और सब्सिडियरी बुक कैसा बिजनेस बनाता है बेटा? सब्सिडियरी बुक, सब्सिडियरी बुक पे कौन लिखता है? बिग बिजनेस। सब्सिडियरी बुक लिख के 8 एरो मारना, 8 एरो। सब्सिडियरी बुक ब्रैकेट में बिग बिजनेस 8 एरो। सेल्स डे बुक, परचेज डे बुक, सेल्स डे बुक, परचेज डे बुक, थोड़ा दूर दूर अच्छा से एरो मारना कि सारा बुक का नाम लिखने सको। सेल्स डे बुक, परचेज डे बुक, सेल्स रिटर्न या रिटर्न इनवर्ड डे बुक, सेल्स रिटर्न या रिटर्न इनवर्ड डे बुक, सेल्स रिटर्न या रिटर्न इनवर्ड डे बुक, परचेज रिटर्न या रिटर्न आउटवर्ड डे बुक, बिल्स रिसीवेबल बुक, बिल्स पेएबल बुक, कैश बुक, एंड जर्नल प्रॉपर। ठीक है, तो अपन रिकॉर्ड करते हैं, उसे जर्नल कहते हैं। सर किस तरह से जर्नल बनेगा, उसका थोड़ा बेस बनाना पड़ेगा, आप लोग वेट करना। ठीक है, तो ये डिस्कशन आने वाला है पूरा डिटेल में। ये फर्स्ट टॉपिक भी पढ़ाने वाला हूँ डिटेल में, ये 8 टॉपिक पढ़ाने वाला हूँ डिटेल में विद एग्जाम्पल्स। ठीक है, बट आज ये दिमाग खोल के रखना कि जब आप लोग अपने किसी कंपनी वगैरह में जाओगे तो 2 टाइप के आपको अकाउंटिंग दिखेगा, और कंपनी है तो बड़ा ही है, सब्सिडियरी बुक्स ही दिखेगा। क्या दिखेगा? सब्सिडियरी बुक्स। वो मत बोल देना कि वो डेबिट क्रेडिट मेरे को दिख नहीं रहा है, 11 में देखा था, वो नहीं दिखेगा आपको। सेल्स डे बुक, परचेज डे बुक दिखेगा कंपनी में, तो उला लाला नहीं होना चाहिए। ठीक है, आपके मन में आ रहा होगा सर ये क्या है, कैसे बनता है, उसके पहले कुछ बेस बनाना पड़ेगा, क्योंकि बेबी को बेस पसंद है। ओके, बाबा को क्या पसंद है पता नहीं, बेबी को बेस पसंद है तो बेस बनेगा। तो रिकॉर्डिंग समझ में आया? यस, करने का तरीका बाद में। रिकॉर्डिंग किसका करना है आपको? बिजनेस के ट्रांजैक्शंस का। तो सबसे मेन पॉइंट तो यही है,
बिजनेस में कुछ भी होगा तो पहले आपको ये देखना है कि उसका एंट्री करे कि नहीं करे। एक एग्जांपल बताता हूं। मैं एक बेटा रिजल्ट लेकर आया CA CET का, आकर पूछा कि एग्जीक्यूटिव का क्लास क्या है, फी क्या है, पूछ के चला गया। तो वो क्या उसका भी हम लोग रिकॉर्ड करें कि नहीं करें, और राजश्री आके एडमिशन ले ली, पैसा भी दे दी, इसका रिकॉर्ड करे कि नहीं करे। मयंक भी एग्जीक्यूटिव का बात करके गया और राजश्री भी एग्जीक्यूटिव का बात करके फी ले ली। सो ये दोनों को इवेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? इवेंट। क्या कहते हैं? इवेंट्स। बट बिजनेस ट्रांजैक्शंस किसको कहेंगे? जिस इवेंट का मनी में मेजरमेंट हो जाएगा। किसमें? मनी में। उसी को ट्रांजैक्शंस बोलते हैं और उसी का रिकॉर्ड करते हैं। तो जो सेकंड पॉइंट है वो समझाने जा रहा हूं मैं, बिजनेस ट्रांजैक्शंस क्या होता है। बिजनेस ट्रांजैक्शंस के पहले इवेंट समझो। आप प्रेरणा में आए, इंक्वायरी किए, वो एक इवेंट है। क्या है? इवेंट। इंक्वायरी करके चले गए नंबर देकर, तो हम लोग आपको कॉल करेंगे, बताएंगे। तो आपका इंक्वायरी करना एक इवेंट है। क्या बेटा? इवेंट। आपकी मर्जी, आप एडमिशन यहां लो या ऑनलाइन लो या कहीं भी लो, उसका हम लोग रिकॉर्ड नहीं करेंगे। आप इंक्वायरी करके आए, करके चले गए, तो उधर से ना तो हमारे पास कुछ फी आया, ना तो आपको हमने कुछ दिया, तो वो नॉन मॉनेटरी इवेंट है। क्या है? नॉन मॉनेटरी इवेंट। और राजश्री आई और वो बेटी का नाम जीना, कलिता, जीना बेटी आई और आकर एडमिशन ली, तो जीना बेटी का आना भी इवेंट है। क्या है? इवेंट। बट आपने एडमिशन ले लिया ना, तो वो मॉनेटरी इवेंट। क्या है बेटा? मॉनेटरी इवेंट। तो बेटी आपने जब प्रेरणा ट्रेडर्स में एडमिशन ले लिया, उसको बोलेंगे मॉनेटरी इवेंट, उसका हम लोग रिकॉर्ड करेंगे। बट मयंक बाबा का फाइनेंशियल कुछ लेन देन नहीं है, उसका रिकॉर्ड नहीं करेंगे। तो सबसे पहले बिजनेस ट्रांजैक्शन समझने से पहले हमारे अकाउंटेंट को यह समझना पड़ेगा कि आपके बिजनेस में कुछ भी होता है ना, उसको क्या कहते हैं? इवेंट। और जिस इवेंट का मॉनेटरी मेजरमेंट होता है, क्या मेजरमेंट बेटा? मॉनेटरी मेजरमेंट। जिस इवेंट का मॉनेटरी मेजरमेंट होता है उसे कहेंगे ट्रांजैक्शंस, उसका रिकॉर्ड करेंगे। और जिसका मॉनेटरी मेजरमेंट नहीं है, नो रिकॉर्ड, वो हमारा बिजनेस ट्रांजैक्शन नहीं है। तो बिजनेस में इतना कुछ होगा तो पहले ये देखना पड़ेगा कि हमें किसका रिकॉर्ड करना है। आपको मॉनेटरी इवेंट्स का रिकॉर्ड करना है। मॉनेटरी इवेंट्स को ही ट्रांजैक्शंस कहते हैं। मॉनेटरी इवेंट्स को ही ट्रांजैक्शन, और नॉन मॉनेटरी इवेंट्स को ट्रांजैक्शन नहीं। तो रिकॉर्डिंग तो हम लोग बहुत बड़ा है, उसके लिए बेस चाहिए। बट बिजनेस ट्रांजैक्शंस आर मॉनेटरी इवेंट्स। बिजनेस ट्रांजैक्शंस क्या है? मॉनेटरी इवेंट्स। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, मेरे को अभी पानी प्यास लगा, पानी पी रहा हूं मैं। वाह, बहुत ठंडा है। इवेंट है। क्या बेटा? इवेंट। अपना टीम मेंबर को बोल दिया, हेलो सुनो, नीचे से जाके ठंडा ठंडा कूल कूल पानी लेकर आओ। तो हमारा वो टीम मेंबर गया और ठंडा ठंडा कूल कूल पानी दिया। पैसा लगेगा क्या? पैसा लगेगा। तो वो मॉनेटरी इवेंट हो गया, उसका रिकॉर्ड करेंगे। और ये वाह, नॉन मॉनेटरी इवेंट। और पानी का बोतल खरीद के पीना मॉनेटरी इवेंट। मैं बहुत कंजूस हूं, घर जा रहा था, ड्राइवर चला गया, रिक्शा वाला से पूछा कितना रुपया लगेगा? 20 रुपया। तो मैं रिक्शा वाला के साथ चले जाऊं तो मॉनेटरी इवेंट। बट मैं बहुत कंजूस हूं, मयंक जा रहा था स्कूटी निकाल के, बोले मयंक रुको रुको रुको, मयंक मेरे को घर तक छोड़ देना। मयंक बोला ओके सर छोड़ देंगे। तो मैं बचा लिया पैसा। मयंक नीचे उतर के मैं तुमको थैंक यू बोलेगा तो बोलेगा कि 20 रुपया दो, देंगे भी नहीं तेरे को। इस्माइल दे रहा सर दे दो, पेट्रोल का पैसा मारेंगे। मैं कंजूस हूं, पहले सर्टिफाइड बोल दिया। सो सुनो, मैं घर से इंस्टीट्यूट आ रहा हूं पढ़ाने के लिए, भाई रिक्शा में आ गया तो भी इवेंट है। रिक्शा वाला भैया थैंक यू बोलेंगे, तेरे बेटा को भेजो पढ़ा देंगे, ऐसे मारेगा क्या? नहीं, रिक्शा वालों को बोलेंगे थैंक यू रिक्शा वाला भैया, अपना बेटा बेटी को भेज देना पढ़ा देंगे। और तो कुछ नहीं होता, पियक्कड़ था, कोई बेटा बेटी नहीं है, पैसा दो। हाँ, 20 रुपया लग गया। तो मॉनेटरी इवेंट्स, कन्वेंस एक्सपेंसेस दिखाएंगे।
और मैं अपने घर से बाहर निकला और मयंक बेटा स्कूटी में आ रहा था आराम से। अरे मयंक रुको रुको रुको, कहाँ जा रहे हैं? अरे सर आपका ही तो ट्यूशन है, आप कहाँ जा रहे? अरे सर तुमको ही तो पढ़ाने जा रहे, ठीक है तुमको ही तो पढ़ाने जा रहे। तो फिर मयंक बोला चलिए ना सर मेरे बाइक पे। मैं तो सोचा यही तो मैं चाह रहा था, 20 रुपया बचाना। तो मैं तुम्हारे बाइक में घर से ऑफिस आ गया। नॉन मॉनेटरी इवेंट क्या? इसका बिजनेस में कोई रिकॉर्ड नहीं करना। और रिक्शा वाला के साथ आया तो रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है। तो आपको ना 10 क्वेश्चन देंगे जिसमें आपको पता करना पड़ेगा कौन सा मॉनेटरी है कौन सा नॉन मॉनेटरी। तो रिकॉर्डिंग का मतलब समझ गया? छोटा बिजनेस डायरेक्ट जर्नल एंट्री और बड़ा बिजनेस डे बुक। तो उसमें हम लोग चर्चा तो बाद में करेंगे क्योंकि बेबी को बेस बनाना है। तो किसका रिकॉर्ड करने जा रहे हैं आप लोग? किसका रिकॉर्ड? बिजनेस ट्रांजैक्शंस। बिजनेस ट्रांजैक्शन जानने से पहले इवेंट जानना पड़ेगा। क्या? इवेंट। इवेंट मतलब एनीथिंग हैपेंस इन बिजनेस इज कॉल्ड इवेंट। लाइक मयंक का इंक्वायरी करना इवेंट है, जीना का इंक्वायरी करके एडमिशन लेना भी इवेंट है, राजश्री का इंक्वायरी करना भी इवेंट है। और जिस इवेंट का मॉनेटरी मेजरमेंट है, जिन्हें इंक्वायरी करने के साथ साथ एडमिशन ले ली, पैसा अभी दो या बाद में दो कोई बात नहीं, तो वो मॉनेटरी इवेंट हो गया। अपन को उसका रिकॉर्ड रखना है। अकाउंटेंट्स को, रिसेप्शनिस्ट तो सबका नंबर रखेगा, मयंक का दिमाग खाएगा, एडमिशन ले लो एडमिशन ले लो एडमिशन ले लो। अकाउंटेंट मयंक को बोलता है कि हम आपके कौन जानते ही नहीं है, जहां पैसा नहीं है अकाउंटेंट बोला चलो दूर हो जा मेरी नजर से, मयंक उठा के फेंक देगा अकाउंटेंट। रिसेप्शनिस्ट फोन करेगी, अलग बात है। और जीना को तो सर पे बैठा के रखेगा अकाउंटेंट। हाँ जीना तू आई, इंस्टीट्यूट को जीने का बहाना मिल गया, इंस्टीट्यूट को पैसा मिल गया, और पैसा नहीं दी तो दे 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 मेरा दे दे तू ट्यूशन फी। अकाउंटेंट बोलते रहेगा और इनको बोलेगा, मयंक को बोलेगा हम आपके हैं कौन, चल हट जा। राजश्री को तो एकदम सर पे बैठा के रखेगा अकाउंटेंट, आजा बेबी आजा, तू है तो ही हम राजा बनेंगे, तू नहीं तो हम राजा कैसे बनेंगे, और पैसा बाकी है तो दे 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 मेरा तू ट्यूशन फी। अकाउंटेंट तुमको बोलेगा अकेले हम अकेले तुम, ठीक है ना, ठीक है ना, भाग जा। क्योंकि अकाउंटेंट को पैसा से प्यार है। तभी एक छोरी गाना में करती थी, ये अक्षय कुमार बोलते थे, ये पैसा पैसा करती है ये छोरी पैसा पैसा, क्योंकि अकाउंटेंट तो किसके पीछे भागता है? पैसा। तो बिजनेस ट्रांजैक्शंस वही होते हैं जिसका मनी में मेजरमेंट। इज इट कूल? तो अभी हम लोग 10 ट्रांजैक्शंस 10 इवेंट्स देखेंगे जिसका मनी में मेजरमेंट होगा, आप उसको बोलेंगे ट्रांजैक्शंस है, और जिसका मनी में मेजरमेंट नहीं होगा ट्रांजैक्शन नहीं। फिर धीरे धीरे जब आइडेंटिफाई कर लेंगे कि ये ट्रांजैक्शंस इसका रिकॉर्ड करना है, फिर सिखाएंगे कि रिकॉर्ड कैसे करना होता है। इज इट कूल? तो नोट नंबर 2 समझ में आ गया था। नोट नंबर 3 लिख लो, इवेंट्स। नहीं कोई बात नहीं, तू मेरी डेटर हो, क्रेडिट सेल, तू मेरी डेटर, तू बोलो सर आप मेरा क्रेडिटर। और अकाउंटेंट तो सपने में भी तुमको ही देखेगा, और रात को तुम्हें भूख लगेगा तो अकाउंटेंट का नींद टूट जाएगा क्योंकि तुम डेटर हो ना। कभी तुम्हें चोट लगेगा ना, इसने एडमिशन कर लिया पैसा नहीं दिया पढ़ रही है ना, चोट इसे लगेगा तो एहसास अकाउंटेंट को होगा। इतना प्यार करता है अकाउंटेंट आपसे, मतलब डैश डैश वाला प्यार नहीं, पैसा वाला प्यार, गलत मत सोच लेना आप लोग, ठीक है। हम लोग को किससे प्यार है? पैसा से, वो डैश डैश वाला नहीं। हाँ, सो इवेंट सुनो। हाँ, इवेंट का मतलब लिखाऊंगा मैं, सुनो बेटा, आप लोगों को समझ में आ रहा है? आप लोग क्लास 10 पास होके आए हो ना, तो उसी हिसाब से पढ़ा लो तो ठीक ठाक है ना। इवेंट का मतलब भी लिखना पड़ेगा, सुनो ना। एनीथिंग हैपेंस इन बिजनेस इज कॉल्ड इवेंट। एनीथिंग हैपेंस इन बिजनेस इज कॉल्ड इवेंट। आरजी ड्रिंकिंग वाटर, इवेंट। आरजी कमिंग टू इंस्टीट्यूट, इवेंट। मयंक कमिंग टू इंस्टीट्यूट, इवेंट। राजश्री कमिंग टू इंस्टीट्यूट, इवेंट। जीना, तुम्हें देखा तो जीने का क्या डायलॉग बोलते हैं? जीने का जीने का बहाना मिल गया तो तू इवेंट। क्या बेटा? इवेंट। अच्छा नाम लिखेगी, राजा बनाएगी मेरे को, एक जीने का बहाना मिल गया। और दृष्टि तो मेरी दृष्टि एकदम सही कर देती है, और मयंक तू तो राजा है बेटा अच्छा नाम है। और नेहा नाम की लड़की आने वाली है, नेहा पे भी कुछ अच्छा सा बना लूंगा मैं। हाँ, तो ये सबको बोलते इवेंट। क्या? इवेंट। तुमको बोलते नॉन मॉनेटरी, नॉन मॉनेटरी। जीना को देखकर जीने का बहाना मिल गया, राजा श्री राज बना दी,
तो मॉनिटरी। सो इवेंट का मतलब थोड़ा सा लिखेंगे कि एनीथिंग विच हैपेंस इन बिजनेस इज कॉल्ड इवेंट। ऐसे पहले एरो मार दो, फिर इवेंट का मतलब थोड़ा सा लिखेंगे, ऐसे करके लिखेंगे, ठीक है, छोटा छोटा करके। इवेंट बीच में लिखो, एकदम कॉपी के बीच में इवेंट। इवेंट के सामने लिख देना यहाँ पे एनीथिंग विच हैपेंस इन बिजनेस। इवेंट का मतलब एनीथिंग विच हैपेंस इन बिजनेस, एनीथिंग हैपेंस इन बिजनेस। Anything happens in business is called event. Monetary events एरो मार के, monetary events which can be measured in terms of money. Monetary event which can be measured in terms of money, जिसको मनी में मेजरमेंट कर सकते हैं उसी को क्या बोलते हैं, मॉनेटरी इवेंट। और उसी को भी क्या बोलते हैं, ट्रांजैक्शंस। तो मॉनेटरी इवेंट्स के नीचे लिख लेना, लिख लिया, इस पूरा लिखो, इवेंट्स विच कैन बी, वाह ग्रेट। तो इसको बोलते हैं ट्रांजैक्शंस। क्या बोलते हैं, ट्रांजैक्शन। और रिकॉर्ड किसका रखेंगे, अपने रिकॉर्ड इसी का रखेंगे, ट्रांजैक्शंस का। और नॉन मॉनेटरी इवेंट्स मींस which cannot be measured in terms of money, which cannot be measured in terms of money, which cannot be measured in terms of money, ठीक है ना। So no record is maintained, ठीक है इसका। तो हम लोग ये पढ़ रहे थे, अकाउंटिंग इज अ प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन। रिकॉर्डिंग जर्नल पे किया जाता है, दो टाइप के जर्नल्स दिखेंगे आपको 2-3 दिन बाद, शायद कल से। और ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शंस, बिफोर बिजनेस ट्रांजेक्शन यू हैव टू नो इवेंट, and the events which can be expressed in monetary term is called business transactions, and we are going to record all those business transactions. For example लिखना बेटा, मयंक came to PT मतलब प्रेरणा ट्यूटोरियल्स। एग्जाम्पल, हाँ एग्जाम्पल बस, अब नीचे ये हो गया। सेकंड, थर्ड नोट था ना बेटा, ये थर्ड नोट कंप्लीट। थर्ड नोट पे ना 10 एग्जाम्पल्स मिलेगा आप लोगों को। एक एग्जाम्पल कॉपी में लिखते हैं, बाकी का बुक में है, ठीक है। ऐसे नॉर्मल एग्जाम्पल, मयंक केम टू PT मतलब प्रेरणा ट्यूटोरियल्स। मयंक केम टू PT फॉर इंक्वायरी ऑफ CS एग्जीक्यूटिव क्लासेस। Mayank came to PT for inquiry of CS executive classes. Mayank came to PT for inquiry of CS executive classes dash नॉन मॉनेटरी इवेंट है। ये क्या है बेटा, नॉन मॉनेटरी इवेंट, ठीक है। नो रिकॉर्ड, इसका तो अकाउंटेंट्स रिकॉर्ड नहीं करेगा, हमारे रिसेप्शनिस्ट रिकॉर्ड करके रखेगी, सो डेट कॉलिंग वगैरह करने के लिए। तो क्या हम लोग रिसेप्शनिस्ट बनने वाले हैं क्या, हम लोग कंपनी सेक्रेटरी बनने वाले हैं, अकाउंट्स वगैरह भी देखेंगे। अब तो आप एक काम से पेट नहीं भरता, हम लोग को भूख ज़्यादा लगता है। अब CS का भी काम करेंगे, अकाउंट्स का भी। अब उनको बताएंगे कि हम क्या है, देख लो हमारा औकात, ठीक है। आप सिर्फ अकाउंट्स पे चैंप रहो और हम तो दोनों में चैंप रहेंगे, तो अमीर कौन बनेगा, हम लोग। इसलिए मेहनत करना, ठीक है। एग्जाम्पल 2, राजश्री बहुत खुश है, बोलेगा हाँ बहुत अमीर बनने वाले। ठीक है बेटा, आप बनो, आप पढ़ाई करो और मेरे पेपर में ना 80-90 मार्क्स लेकर आओ, मेरा नाम रोशन करो। पॉइंट 2, एग्जाम्पल 2,
जीना को देख के तो जीने का बहाना मिल गया, ट्यूशन फी मिल गया। जीना केम टू पीटी, हाँ JIN जी, अरे कितना बार से बोलो जीना जीना जीना, अरे नहीं कोई बात, तुम कुछ भी लिख दो ना। जीना केम टू पीटी and to CS executive class admission, and to CS executive class admission। ठीक है, तो एडमिशन पे बच्ची फी दे दी, से 25,000 फी है, वो 25,000 पूरा दे दी तो कैश बोलेंगे, अकाउंटेंट्स इसका रिकॉर्ड करेगा, फिर जीना से पैसा नहीं मांगेंगे। अब जीना ने एडमिशन लेकर 10,000 रुपीज ही लाई थी, तो 10,000 दे दी, तो बाकी का 15,000 के लिए जीना टू डेटर्स बन जाएगी। तू मेरा डेटर्स, तुम्हें कॉल वॉल करके पैसा लेंगे, सिखाएंगे नेक्स्ट क्लास में डेटर। अभी हम लोग ना सिर्फ प्रेरणा का एग्जाम्पल पे कि आपको दिखेगा ज़्यादा। और अब राजश्री पुरानी स्टूडेंट है, CS एग्जीक्यूटिव में एडमिशन ले ली, आज पैसा नहीं है सर। हम बोले कोई बात नहीं है बेटी, आप तो पुराने स्टूडेंट हो, आप 2-3 दिन 4-5 दिन बाद दे देना। तो उसने एडमिशन लिया, बुक भी दे दिया, तो पूरा क्रेडिट में, तो तू भी तेरा भी रिकॉर्ड करेंगे, तू मेरी डेटर, बुक तुम्हें लगेगा, अकाउंटेंट को तकलीफ होगा, रात को तकलीफ तुम्हें होगा, अकाउंटेंट को प्रॉब्लम होगा, क्योंकि किससे प्यार है? पैसा से। सो ट्रांजेक्शन्स जरूरी नहीं है कैश में हो बेटा, कैश में हो तो बढ़िया है, और क्रेडिट में है तो तू मेरा डेटर, तो डेटर्स क्रेडिटर्स, तो जरूरी नहीं है पैसा। अभी पैसा पैसा मत करना, पैसा बाद में ले लेंगे। तो दोनों क्या लिखा बेटा? जीना केम टू PT टुक एडमिशन। सो ये एक इवेंट है बट बिजनेस ट्रांजेक्शन है, तो लिखा इट्स अ बिजनेस ट्रांजेक्शन। ठीक है, ये बिजनेस ट्रांजेक्शन है, इट विल बी रिकॉर्डेड इन अकाउंट्स। डन, इट विल बी रिकॉर्डेड इन अकाउंट्स। तो अब हम लोग ये डेफिनेशन पढ़ रहे थे, डेफिनेशन पे बिजनेस ट्रांजेक्शन्स आपको बता दिया। एसरटेनमेंट ऑफ रिजल्ट के लिए हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे। उसके लिए कुछ दिन वेट करना पड़ेगा, क्योंकि आप लोग को अकाउंट का प्रोसेस से गुजरना है। फिर फाइनेंशियल पोजीशन के लिए बैलेंस शीट बनाएंगे, ये सब 5 दिन के अंदर खत्म करना ही है मेरे को। इंटरप्रिटेशन पे काम नहीं करेंगे, क्योंकि आपका एक कंपनी अकाउंट्स में एक चैप्टर ही इंटरप्रिटेशन, तो वहाँ पे पूरा डिटेल्स में पढ़ना है। और कम्युनिकेशन टू यूजर्स, यूजर्स कौन कौन होते हैं उसका नाम भी देखना है। इंटरनल यूजर, एक्सटर्नल यूजर एग्जाम में आ सकते हैं। 5 नंबर का हुआ इंटरनल यूजर, जो बिजनेस के अंदर वाले लोग हैं इंटरनल यूजर, बाहर वाले को बोलते हैं एक्सटर्नल। बट यू हैव टू नो द नेम ऑफ द पर्सन्स या हेड्स, कौन है इंटरनल है, कौन सा एक्सटर्नल। तो अब हमारा नेक्स्ट मुद्दा रहेगा, ये रिकॉर्डिंग करने के लिए कुछ बेस बनाना पड़ेगा, वो बेस में जाना है। ठीक है, और रिकॉर्डिंग अपन किसका करेंगे? बिजनेस ट्रांजेक्शन। बिजनेस ट्रांजेक्शन्स क्या होते हैं? मॉनेटरी इवेंट्स। क्या होते हैं? मॉनेटरी इवेंट्स। तो मैं अभी 10-15 इवेंट्स देने वाला हूं, उसमें 5-10 मिनट ही लगेगा आइडेंटिफाई करना कि ये मॉनेटरी है ना नॉन मॉनेटरी है। फिर उसके बाद हम लोग पहला जो अकाउंटिंग का प्रोसेस है जर्नल, वहाँ पे चलेंगे। थोड़ा सा थ्योरी थोड़ा सा प्रैक्टिकल मिला के चलते रहेंगे, कि ओनली थ्योरी पढ़ाएंगे ना फिर बोर हो जाओगे आप लोग। तो आएंगे आप लोग बुक में, पेज नंबर 15 में आएंगे। यस, अपने बताए थे हम लोग बिजनेस के ट्रांजेक्शन्स का रिकॉर्ड करते हैं। बिजनेस के ट्रांजेक्शन्स क्या होगा? इवेंट विच कैन बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी। क्लियर है बेटा? इवेंट्स 2 टाइप के होते हैं। मॉनेटरी इवेंट जो फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ बिजनेस चेंज करता है, परचेज करना, सेल करना। नॉन मॉनेटरी इवेंट्स विच नॉट अफेक्ट
डेट इज मयंक आके इंक्वायरी किया, ठीक है। यस, आप लोग को रटना नहीं है, मैं जैसे क्लास में बोलूंगा जो याद रहेगा वही रखना है, ठीक है। रटने वाला आप लोग के अकाउंट्स में नहीं है, थोड़ा सा रटने वाला टॉपिक है, क्योंकि आप लोग को तो लास्ट क्लास में मैंने पेपर दिखाया था 15 मार्क्स का ही तो थ्योरी आता है ना, वो 15 मार्क्स का थ्योरी क्या क्या आ सकता है मेरे दिमाग पे है वो मैं रटा दूंगा। अभी आप लोग को ऐसे रीडिंग मारना है। यस, अब हम लोगों ने स्टेट विथ रीजंस तो नहीं चाहिए, whether following events are business transaction not of शाहरुख खान बिजनेस कर रहे हैं, who started a business। तो SRK के ये 15 आइटम्स है, इसमें से सिर्फ आप लोग को ये आइडेंटिफाई करना है कि ये बिजनेस ट्रांजेक्शन्स है कि नहीं, यानी बिजनेस में पैसा आया गया या परचेज, सेल, इनकम, एक्सपेंसेस, ये सब मॉनिटरी इवेंट्स है, उसी पे ही उसी का ही अपन रिकॉर्ड रखने वाले, ठीक है। देखो फर्स्ट है स्टार्टेड बिजनेस विथ 50,000 इन कैश एज कैपिटल। शाहरुख खान ने बिजनेस में पैसा लाया, तो ये तो मॉनिटरी इवेंट्स है, तो ये टिक मार्क कर देना, ये बिजनेस ट्रांजेक्शन है। मैट पे हाँ, ये जो मैट्रिक पास करके जो बच्चे आते हैं ना उनको सिखाया जाता है। तो आप लोग तो 12 पास हो, फिर भी मैं समझ लिया एक बार मैट्रिक पास हो, 5 दिन के लिए मैट्रिक पास होकर आए, 12 में अभी गए नहीं हो, सिर्फ 5 दिन के लिए, ठीक है। आपके लिए भी अच्छा है, मेरे लिए भी अच्छा है, मैं भी अपना मन से सिखा पाऊंगा। और आप लोग को तो जानते ही नहीं, आप लोग तो मैट्रिक पास ही हो, और साइंस आर्ट्स वाले बच्चे ऑल ओवर इंडिया देख रहे हैं, तो आपके लिए तो अच्छा ही है। ये सारा क्लासेस यूट्यूब पे रहेगा, अपने फ्रेंड्स को भी रेफर कर देना डेमो के लिए। और जो साइंस आर्ट्स से आया, जो 11-12 में मस्ती से कॉमर्स वाला पास हो गया, उनके लिए तो मैं एकदम राइट पर्सन हूँ, क्योंकि आप मैट्रिक पास हो, आपको अकाउंट्स का ये भी नहीं आता। ये समझ में आ गया। नेक्स्ट, ओपन अ बैंक अकाउंट बाय डिपॉजिटिंग 10,000। SBI में एक खाता खोले, समझा, यहां से कैश निकाल के SBI में रख दिए, तो ये भी तो बिजनेस ट्रांजेक्शन है ना। बिजनेस से पैसा कहाँ चला गया, बैंक पे, तो इसका भी तो रिकॉर्ड रखना पड़ेगा, नहीं तो SBI वाले लोग को पता चलेगा कि रमेश गुप्ता लिखता ही नहीं है, शाहरुख खान लिखता नहीं है, तो मेरा पैसा हड़प लेगा, ठीक है। दिमाग तो मेरा गजनी है ना, मैं भूल जाऊंगा, हड़प लेगा। मैं बैंक पे रखूं तो बैंक तो निकल जाएगा, तो इसका भी रिकॉर्ड रखना, ये भी क्या है, बिजनेस ट्रांजेक्शन। रिसीव पासबुक एंड चेकबुक फ्रॉम बैंक। बेटा जब हम लोग बैंक पे खाता खुलवाते हैं ना, तो चेकबुक पासबुक मिलता है, उसके लिए अगर बैंक चार्ज ले लिया, अगर महंग बैंक है तो चार्ज ले लेगा, तब तो ट्रांजेक्शन होगा। बट ये SBI है, नहीं लिया, तो फिर ये बिजनेस ट्रांजेक्शन नहीं है, इसका रिकॉर्ड नहीं रखे। अगर महंग बैंक होता तो 50 रुपया मांग लेता, तो फिर ट्रांजेक्शंस रिकॉर्ड रखते। कैसे रिकॉर्ड रखेंगे, नेक्स्ट क्लास में पढ़ाने वाला हूं। आज तो पता तो कर लो किसका रिकॉर्ड रखना है, किसका नहीं। इसको काट दो। अपॉइंटेड मिस AB एज मैनेजर। एक स्टाफ को मैंने मैनेजर रख दिया, ये थोड़ा कंफ्यूजन का है, सुनो। AB नाम का मिस को मैनेजर रख दिया, तो मैनेजर जी को रख दिया तो तनख्वाह आज ही देना है ना, 1 महीना काम करेगी तब देना है? सोच समझ के बोलो, काम करेगी तभी देना है? नहीं, आज एडवांस भी नहीं दिया, मंथली सैलरी 5,000 है, तो आप CS बन के जाओगे, आपका सैलरी 5 लाख होगा, पहला दिन जाओगे बोलेगा तो 5 लाख रुपया, ऐसे होगा क्या? अब बीच में 10 दिन बाद काम बीच में छोड़ के चले गए तो मालिक आपको पैसा देगा क्या? उठा के जेल में फेंक देगा। तो किसी स्टाफ को अपने दुकान पे नौकरी में रखना इज नॉट अ ट्रांजैक्शन। जब महीना पूरा हो जाएगा तब पैसा दे दो तो भी ट्रांजैक्शन, ना दो तो आउटस्टैंडिंग बोलते तो भी ट्रांजैक्शन। हाँ, एडवांस दे दिया तो भी ट्रांजैक्शन। क्या अपन एडवांस दिया क्या? अरे तेरे को नौकरी में रखा, आज कुछ पैसा लेना भी नहीं देना भी नहीं, ठीक है क्या? तो फिर ये बिजनेस ट्रांजैक्शन नहीं है, ठीक है भाई? मैं को डाउट आ रहा है बेटा? पक्का बेटी कोई डाउट तो नहीं आ रहा है? कब ट्रांजैक्शन होगा बेटा, कब ट्रांजैक्शन होगा? ये जब 1 महीना पूरा हो जाएगा ना, पैसा नहीं दिया तो भी आउटस्टैंडिंग सैलरी बताएंगे नेक्स्ट क्लास में ये सब, और पैसा दे दिया तो कैश चला जाएगा, तब रिकॉर्ड करेंगे सैलरी टू कैश। जर्नल एंट्री पढ़ाऊंगा नेक्स्ट क्लास में, तो पहले पता तो कर लो इसका जर्नल एंट्री लगेगा नहीं तो मैं देखेगा बेटा इसका भी एंट्री लगा देगा, ऐसा तो नहीं होगा। तो आज मैं सुधार रहा हूं कि आप लोग इसका एंट्री नहीं लिखना। आपको बहुत ही मन है तो इसका एंट्री लिख दो ना, इसका पेड सैलरी टू मैनेजर। 1 महीना पार हो गया, सैलरी दे दिया, इसका एंट्री करना ना, नहीं करना है? करना है। ये क्या हो गया? बिजनेस ट्रांजैक्शन। क्लियर? लिंक है दोनों का।
नेक्स्ट, प्लेस्ड एन ऑर्डर विथ मिसेस यूनाइटेड ब्रदर्स फॉर गुड्स फॉर रुपीज, कुछ मिस हो गया कोई बात नहीं, एक ऑर्डर प्लेस किया हमने, ऑर्डर प्लेस किया, कुछ भी समझ लो, फॉर 10,000 ऑर्डर प्लेस कर दिया। एक बात बताओ, आप लोग तो ऑनलाइन शॉपिंग के दीवाने ही दीवाने, ऑर्डर प्लेस कर दिया तो माल ही नहीं आया आपके पास, तो बोलोगे अमेजन अंकल आपका क्या तकलीफ है, हम आपने तो भेज दिया, मिला नहीं, पैसा ले लो। अमेजन अंकल को पैसा दे दोगे क्या? माल ही नहीं मिला, पैसा दे दोगे क्या? बोलो भाई, नहीं ना, जब तक माल नहीं मिलेगा तब तो पैसा नहीं, और बाद में लेट भी आ गया तो बोलेगा लेट आ गया नहीं लेंगे, ऐसा भी हो सकता है क्या? लेट आएगा तो हो सकता है ना। तो कहीं पे ऑर्डर देना इज नॉट अ ट्रांजेक्शन, जब वो डिलीवरी आ जाएगा, आपके हाथ में माल आ जाएगा, तब वो परचेज हो गया। क्या हो गया? परचेज। ऑर्डर देना इज नॉट नथिंग, इट्स जस्ट इवेंट। क्या बेटा? इवेंट। कंफ्यूजन नहीं आ रहा ना बेटा? ऑर्डर देना इवेंट है, नॉन मॉनेटरी इवेंट। ऑर्डर दिया हुआ माल रिसीव कर लिया तो परचेज हो गया। ट्रांजेक्शन, परचेज का एंट्री करेंगे नेक्स्ट क्लास में, तो इसको काट दो, काट दो, ये नहीं होगा, ये बिजनेस ट्रांजेक्शन नहीं होगा। नेक्स्ट, अ पर्सन नेम केडी शर्मा इंटर्स इनटू शॉप, एक कस्टमर आया मयंक की तरह, मेक्स इंक्वायरीज अबाउट सर्टेन गुड्स एंड प्राइस, और इंक्वायरी करके मयंक आके इंक्वायरी करके चला गया, तो फिर ये इवेंट तो हो गया, बट इसका रिसेप्शनिस्ट तेरा माथा खाएगी, अकाउंटेंट बोलेगा हम आपके हैं कौन? अकाउंटेंट को आपसे कोई मतलब नहीं है। गेव लिफ्ट टू मिस्टर के शर्मा इन बिजनेस कार, लिफ्ट दे दिया हमने बिजनेस कार पे किसी को, लिफ्ट दे देगा, उतरते हैं तो सामने वाला बोलेगा थैंक यू, थैंक यू नहीं, पेट्रोल का पैसा दो, ऐसा थोड़ा ना बोलते। आपके बाइक में मैं चले जाऊंगा अभी घर, तो थैंक यू तो बोलेंगे, तो फिर वो बिजनेस ट्रांजेक्शन नहीं है। हाँ, अगर रिक्शा वाला के साथ गया तो पैसा दे, तो फिर वो तो फिर बिजनेस ट्रांजेक्शन। खर्चा और कंजूस तो मैं ना जाऊं कभी रिक्शा में, मैं 5 मिनट वेट कर दूं, कोई स्टूडेंट जा रहा है उसके साथ चले जाऊं, तो फिर ये क्या है? बिजनेस ट्रांजेक्शन नहीं है। ठीक है, नहीं है। सेंड पियोन टू रेसिडेंस टू ब्रिंग द ब्रीफ केस, अरे सुबह सुबह ना वो ब्रीफ केस लाना भूल गए थे, पियोन को भेज दिया, जा 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 फटाफट ब्रीफ केस लेके आ घर से, तो दौड़े दौड़े चला गया, लेकर आ गया, तो क्या हो गया? इवेंट। क्या हो गया? इवेंट। वो रिक्शा में गया, रिक्शा भाड़ा लग गया, तो फिर क्या हो जाएगा? ट्रांजेक्शन। तो आप लोग रट के मत रखना, अरे वो भेजा था नहीं लगा और कल मैं लगा दूं, तो फिर हुला लला नहीं होना चाहिए। रिक्शा में गया तो कन्वेंस एक्सपेंसेस, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस दिखा देंगे, अभी तो कुछ नहीं दिखाएंगे। कौन सा बेटा? ये 7 8 हो गया ना बेटा? रिसीव इंटरेस्ट, वाह इंटरेस्ट मिला, इंटरेस्ट मिला, तो फिर ये क्या है? बिजनेस ट्रांजेक्शन। इसका रिकॉर्ड रखना कल सीखेंगे। जिनका अकाउंट्स एकदम ही डब्बा गोल है उनको बहुत मजा आएगा, क्योंकि मैं तो आप लोग को मैट्रिक पास समझ के पढ़ा रहा हूं, और जिनका बहुत अच्छा अकाउंट्स है बस 5 दिन आप लोग सहन कर लो, फिर उसके बाद आपको और मजा आएगा। जिनका अकाउंट्स बहुत अच्छा है उसको 5 दिन बाद अच्छा लगेगा, और जो पूरा जीरो है उसको तो ऐसे ही हीरो बनाना है। सो सबको अच्छा लगेगा, तो जिनको नॉलेज है थोड़ा सा धैर्य रखना, कीप पैसेंस। रिसीव प्राइस लिस्ट फ्रॉम जिंदल स्टोर, वो प्राइस लिस्ट कहीं से मंगाए, मोबाइल पे आ गया प्राइस लिस्ट, इसका ये, इसका ये, तो प्राइस लिस्ट देखने से क्या जिंदल स्टोर बोलेगा बंदूक रखे तू मेरा प्राइस लिस्ट या माल भी लेना पड़ेगा, ऐसा थोड़ा ना बोलता है। तो प्राइस लिस्ट तो हम 100 से मंगा सकते हैं, ये तो 4 कोचिंग सेंटर में जा सकता है। कितने कोचिंग सेंटर इवेल्युएट किए? कुछ नहीं बोलेंगे, ऐसे बताओ यहां एडमिशन लेने से पहले कितने जगह आपने इवेल्युएट किया? नहीं किया, इतना तो बेटर था, बोले तो ऑनलाइन वगैरह, ऑनलाइन। ओके ठीक है, कोई बात नहीं। आप लोगों ने इवेल्युएट किया कि ये कितना फी लेता है? हाँ देखो, राजश्री की कितना जगह की? ओके, फिर तो फिर वहां कितना मांगा? तो अच्छा किया, वो लोग तो पढ़ाते ही नहीं ऐसे, कंफर्म नहीं पढ़ाता है।
तो वो तो पढ़ाते ही नहीं है, सच्ची का। हाँ नहीं है तो एक तो बच गया। हाँ तो आपने अब वो लोग क्या आपको फोन करते रहेंगे, आओ बेबी आओ ट्यूशन लो, आपने मेरे से पूछा क्यों, पैसा दो, ऐसा थोड़ा होता है। तो फिर ये बिजनेस ट्रांजेक्शन नहीं है, बिजनेस ट्रांजेक्शन नहीं है। कौन सा नहीं है? प्राइस लिस्ट, ठीक है। नेक्स्ट, रिसीव फ्री सैंपल, फ्री फ्री फ्री, फ्री में सैंपल मिला, कहीं फ्री में कुछ मिला तो फिर वो भी कोई बिजनेस ट्रांजेक्शन नहीं है। फ्री में कुछ मिला, क्या मिला? फ्री में, तो वो भी बिजनेस ट्रांजेक्शन नहीं है। पेड सैलरी, ये तो हो गया था। परचेज मशीन फॉर 10,000 ऑन क्रेडिट, आपने मशीन खरीदा क्रेडिट में, तो बिजनेस में तो क्रेडिट कैश तो चलता है ना, बाद में दे देना, तो ये बिजनेस ट्रांजेक्शन है। क्या है बेटा? बिजनेस ट्रांजेक्शन, ठीक ठाक है। नेक्स्ट, सबमिटेड अ कोटेशन टू एसबीआई, एसबीआई को ना हम लोग प्राइस लिस्ट दिया, कोटेशन मतलब प्राइस लिस्ट, कोटेशन मतलब प्राइस लिस्ट। एसबीआई तो पता ही कितने बड़े बैंक होते हैं, तो उनको कोई सामान वामान चाहिए तो 4-5 सप्लायर से कोटेशन मंगवा लेता है, फिर आप लोग का प्रोफाइल प्राइस वगैरह देखकर ऑर्डर देता है। तो फिर तो आप क्या, आप कोटेशन दे दिए तो एसबीआई में चल जाएगा, है तो मेरे से कोटेशन मांगा है चल माल भी ले, ऐसा तो नहीं होता है ना। तो फिर ये भी ट्रांजेक्शन नहीं है। पे 20 टू पियोन फॉर कन्वेंस एक्सपेंस, हाँ मैं बहुत पहले देख लिया था, पियोन को कन्वेंस का आने जाने का खर्चा दिया, तो ये क्या बेटा? बिजनेस ट्रांजेक्शन। इज इट कूल? यस, तो ये बिजनेस ट्रांजेक्शन्स हो गए, डन बेटा। और आप इनका रिकॉर्ड रखोगे। तो मैंने फर्स्ट पॉइंट जो अकाउंटिंग का होता है, अकाउंटिंग इज द प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन। रिकॉर्डिंग के पहले तो थोड़ा सा बेस क्लियर करना पड़ेगा, बिजनेस ट्रांजेक्शन तो पहले ही जानना पड़ेगा, जान गए ना बेटा। अब ध्यान से सुनना, ये जो बिजनेस ट्रांजेक्शन्स होते हैं ना, बिजनेस ट्रांजेक्शन्स ये कैश भी होते हैं, क्रेडिट भी होते हैं, अपने को अकाउंटिंग के समय चाहिए। तो इस इवेंट्स में ना थोड़ा सा और काम कर लेता हूँ। ये जो ट्रांजेक्शन्स हुआ है ना बेटा, ट्रांजेक्शन्स हुआ है ना, ट्रांजेक्शन्स ये ना कैश ट्रांजेक्शन्स भी हो सकते हैं, क्या बेटा? या क्या हो सकते हैं? क्रेडिट। कैश का मतलब जब हम लोग अकाउंट्स में कैश का बात करें तो कैश का मतलब ना, कैश भी कैश है, बैंकिंग मोड से ऑनलाइन पेमेंट भी करें, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, जीपे, पीपे, आरटीजीएस, एनईएफटी, इन सब को ना कैश ही बोलते हैं। ट्रांजेक्शन्स कैन बी आइदर कैश और ऑन क्रेडिट। तो क्रेडिट में पेमेंट नॉट मेड या पेमेंट नॉट रिसीव्ड, ये ना आप लोग को जब कल हम लोग अकाउंटिंग का फ्रेमवर्क बनाएंगे तो वहाँ पे ये चाहिए कैश ट्रांजेक्शन या क्रेडिट। बिकॉज जब आप कैश ट्रांजेक्शन्स करते हो, सेल परचेज वगैरह, तो कैश में ट्रांजेक्शन्स करने से पार्टी का नाम से कोई मतलब नहीं है, किसको बेचा, किससे खरीदा, अकाउंटेंट को उसका मतलब नहीं है। कोई अपना रिकॉर्ड रख लो अलग बात है, अकाउंटेंट को तब पार्टी के नाम से मतलब होता है जब क्रेडिट होता है। क्या होता है? क्रेडिट। मैंने क्रेडिट में माल बेचा मयंक को, तो मैं मयंक से पैसा पाऊंगा, तो मयंक का नाम लिख के रखूंगा। मैं मयंक से क्रेडिट में सामान खरीदा हूँ, परचेज किया हूँ, तो मयंक को मैं पैसा दूंगा, तब नाम लिखूंगा। तो आपको ना आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि कौन से ट्रांजेक्शन्स कैश है, कौन से ट्रांजेक्शन्स क्रेडिट है। और कैसे आइडेंटिफाई करोगे? जब कैश बैंक लिख दिया तो कैश बैंक ही है ही, जब कभी बोल दिया पेड, क्या बोल दिया? पेड, तो पेड कैसे होता है? कैश। जब कभी बोल दिया रिसीव्ड, तो लंबा से बोलना पड़ेगा नहीं तो पता ही नहीं चलेगा। पेड, रिसीव्ड बोल दिया तो कैश है। कैश कैश, बैंक बैंक, ऑनलाइन जीपे, फोन पे, तो कैश ही है। बोल दिया पेड, रिसीव्ड, तो क्या है? कैश है। या
ये सबसे खतरनाक पॉइंट है। नेम ऑफ पार्टी नॉट गिवन। किसी भी ट्रांजैक्शन पे पार्टी का नाम नहीं दिया। किसका नाम नहीं दिया? पार्टी का नाम। तो क्रेडिट होगा तो पार्टी का नाम देगा ही देगा ही देगा ही देगा ही देगा ही, क्योंकि या तो आपको उससे पाना है या तो आपको उसको देना है। तो कोई ट्रांजैक्शंस में ना कुछ ना कहा, कुछ भी ना कहा, अब फंस जाओगे आप। तो देखना, पार्टी का नाम दिया, हाँ दिया। तो पार्टी का नाम से कब मतलब रहता है? जब क्रेडिट रहेगा। क्या रहेगा? क्रेडिट। सो जब कंफ्यूजन में आ जाओगे ये कैसा ट्रांजैक्शन है पता ही नहीं चल रहा है, तब देखना लास्ट ब्रह्मास्त्र निकालना अपना। अभी पार्टी का नाम दिया है? नहीं दिया है तो कैश होगा, क्योंकि क्रेडिट होने से नाम तेरा, आधार नंबर तेरा, पैन नंबर तेरा, मोबाइल नंबर तेरा, तेरे गली तक तेरा पीछा करते जाएंगे और तेरा घर का फोटो उठा के अपने पास रखेंगे। तू पैसा नहीं देगा तो घर के साथ तेरे को उठा के अपने पास रख लेंगे। इसलिए क्रेडिट ट्रांजैक्शन रहने से पार्टी का नाम रहता है। क्या रहता है? पार्टी का नाम। तो पेमेंट नॉट मेड, पेमेंट नॉट रिसीव्ड, इसको क्या बोलते हैं? क्रेडिट। और नेम ऑफ पार्टी गिवन, नेम ऑफ पार्टी गिवन। अगर एक ट्रांजैक्शन है, कैश भी नहीं पता चल रहा है, क्रेडिट भी पता नहीं चल रहा है, और मयंक का नाम लिख दिया, ऐसे लिख दिया, गुड सोल्ड टू मयंक 1000, गुड सोल्ड टू मयंक 1000, फील करो। हाँ, और एक गुड सोल्ड, फील करो। हाँ, दोनों ट्रांजैक्शन है, दोनों सेल किया, फील करना। हाँ, यहां फील चाहिए। हाँ, पहले में बोला कि गुड सोल्ड टू मयंक 1000 और दूसरा में बोल दिया माल बेचा 1000, तो दोनों तो सेल ही किया मैं। तो मैं रिकॉर्ड करूंगा कल इस ट्रांजैक्शंस का, तो मेरे को बड़ा कंफ्यूजन आ जाएगा कि कैश में बेचा ना क्रेडिट में। तो दिमाग लगाओ, यहां पे किसका नाम लिखा है? मयंक का। और यहां पे किसी को तो बेचा ही होगा कि जानवर आके खरीदा? क्या एलिफेंट आके खरीदा हमारे दुकान से? बोलो भाई, कोई इंसान तो खरीदा होगा। मयंक का दोस्त अरियन खरीदा होगा, और तो कौन खरीद सकता है? तो यहां पे नाम नहीं लिखा। अब फील करो, तो यहां पे नाम नहीं लिखा, तो नाम से क्या काम यारो? ये कैसा ट्रांजैक्शन है? कैश। फील कर रहे हो? और यहां भी नाम, यहां भी नहीं बताया कैश है ना क्रेडिट है, बट मेंटोस खा लिए हो, दिमाग का बत्ती जलेगा। नाम लिखा है, नाम। क्या नाम? तो कैसा ट्रांजैक्शन हो जाएगा ये? क्रेडिट। अगर बोल दिया कैश कैश क्रेडिट क्रेडिट कैश कैश क्रेडिट क्रेडिट, तब तो मस्ती। जब कुछ ना कहा, कुछ भी ना कहा, तो पार्टी का नाम दिया। हाँ, पार्टी का नाम तब लिखते हैं जब क्रेडिट होगा, नहीं तो आंटी पुलिस बुला लेगी। आंटी बोलेगी तुम क्रेडिट पे बेचा, उसका नाम नहीं लिखा, मैं किससे पैसा मांगू? आंटी अकाउंटेंट है, ठीक है ना। और जब कैश में बेचा, पार्टी का नाम नहीं लिखा, आंटी पुलिस नहीं बुलाएगी, आंटी आपको मोमो खिलाएगी, खा लो बेटा, पैसा लाया है, खा लो बेटा। सो याद रहेगा? क्या याद रहेगा? हाँ, कंफ्यूजन आ गया सर। पेड कैश, रिसीव कैश, नेम ऑफ पार्टी नॉट गिवन कैश। अभी मैं 10 ट्रांजैक्शन देने वाला हूं, पहचान कौन? कैश क्रेडिट। मोए मोए मत कर देना, ठीक है। तो जहां पे ट्रांजैक्शंस था ना बेटा, पहले अपने कॉपी में आ जाओ। नोट नंबर कितना हो गया था? 3 में ट्रांजैक्शन बताए थे ना बेटा, 3 का ही पार्ट है। हाँ बेटा, 3 में ही फिर से लिख दो ट्रांजैक्शंस, लिख के 2 एरो मार दो, फिर से लिख दो नीचे ट्रांजैक्शंस लिखकर 2 एरो। अब जब हम लोग नेक्स्ट मिलेंगे ना, इसके बाद आप लोग को ना
जर्नल पे बातें करेंगे, ठीक है, जर्नल पे बातें। आज का जो बात ना काम आएगा कल, तो ध्यान रखना। फटाफट एरो मारना। ट्रांजेक्शन्स दो होता है, कैश ट्रांजेक्शन्स, कैश में लिख देना कैश, बैंक, पेड, रिसीव्ड, कैश, बैंक, पेड, रिसीव्ड। कैश, बैंक, पेड, रिसीव्ड। That is name of party not given. Credit में payment not made, payment not received. That is name of party given, ठीक है ना। अब मैं बहुत सारे ट्रांजेक्शन्स लाने जा रहा हूँ आपके पास, सिर्फ आपको पहचान लेना है कैश कौन सा, क्रेडिट कौन सा, सो डेट आगे चलकर हम लोग रिकॉर्ड रखना सीखेंगे। उसमें कैश का अलग सिस्टम होता है, क्रेडिट का अलग सिस्टम होता है, ठीक है, तो आप गलती ना करो। ये समझ में आ गया बच्चा लोग? तो अब देखो ना, मैं आप लोग को इतने सारे ट्रांजेक्शन दिखाने वाला हूँ, कैश क्रेडिट वाला। कौन सा पेज में थे हम लोग? अभी कर रहे थे ना सम्स, एग्जाम्पल्स। साइलेंट कर लेना फ़ोन बेटा, और क्लास में हम लोग फ़ोन यूज़ नहीं करते बेटा। पेज नंबर 16। कोई अर्जेंट कॉल होगा तो बाहर बात कर लेना आप लोग जाकर, कोई प्रॉब्लम नहीं बेटा। देखो बेटा, कैश ट्रांजेक्शन्स है ना क्रेडिट ट्रांजेक्शन्स है, वो बताना है, ठीक है। पेज नंबर 16 में आ गए आप लोगों को? सबको बुक मिला है ना, छोटा सा मैट? या यस। राहुल कॉमेंट्स बिजनेस विद कैश, कैश कैश, बता दिया कैश। गोला करो गोला, तो ये कैसा ट्रांजेक्शन है? कैश। बॉट गुड्स फ्रॉम अमित ऑन क्रेडिट, क्रेडिट, क्रेडिट पे गोला मारो, तो क्या ट्रांजेक्शन है? क्रेडिट। सोल्ड गुड्स टू स्वीटी ऑन क्रेडिट, 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 तो ये क्या ट्रांजेक्शन है? क्रेडिट। सोल्ड गुड्स 3000 टू प्रीटी फॉर कैश, 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 क्या ट्रांजेक्शन है ये? कैश। पेड, पेड, क्या होगा बेटा? कैश। परचेज कंप्यूटर फ्रॉम मॉड्यूलर पेरिफेरियल्स, आ गया धमाकेदार क्वेश्चन। कंप्यूटर खरीदा मॉड्यूलर पेरिफेरियल से, न कैश लिखा न क्रेडिट लिखा, मेंटोस खाओ, नेम ऑफ पार्टी लिखा, नेम ऑफ पार्टी गिवन, तो कंफ्यूजन है ना? क्रेडिट, क्रेडिट, क्लियर है? नेक्स्ट, पेड, कैश, रिसीव, कैश भी लिखा ही है, ये भी क्या हो गया बेटा? कैश। पेड, पेड, कैश। बॉट फर्नीचर फ्रॉम पंजाब फर्नीचर कंपनी, कैश मैंने फर्नीचर खरीदा हमने, कैश भी नहीं लिखा क्रेडिट भी नहीं लिखा, तो जवाना क्या बोलेगा? ओ नाम नाम नाम, तो फिर क्रेडिट। परचेज गुड्स फ्रॉम बोरा फॉर कैश, देखो कैश क्रेडिट बोल दिया तो फिर फटाफट निकाल देंगे, नहीं बोला तब वो ब्रह्मास्त्र लगाना, तो क्या होगा बेटा? कैश। कैश लिख दिया बेटा, जब नहीं बोलेगा तो, ठीक है। अब ये हो गया, समझ में आया? अब मैं आप लोगों को नेक्स्ट क्लास में ना वन मैन बिजनेस का कुछ टर्म सिखाऊंगा, प्रोप्राइटर्स, कैपिटल्स, ड्राइंग्स, एसेट्स, लाइबिलिटीज, गुड्स सर्विसेज, परचेज, परचेज रिटर्न, सेल्स, सेल्स रिटर्न, डेटर, क्रेडिटर, स्टॉक, रेवेन्यू, एक्सपेंसेस, ठीक है। ये सब सिखाने के बाद इतने सारे क्वेश्चंस, शायद 44 आइटम्स दे देंगे, हम लोग डिस्कस करेंगे ये क्या है, उसके बाद धीरे 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 हम लोग अकाउंटिंग का काम करेंगे। टोटल 5 दिन में हम लोग 11 में फाइनल अकाउंट तक जितना सीखता है 11 का बच्चा
3, 4, 5 महीना पे उन लोग 5-6 दिन में सीख लेंगे और आप लोग को तकलीफ नहीं होगा। वो एग्ज़ाम में प्रैक्टिकल्स तो नहीं आएंगे इस पे, बट थ्योरी आएंगे, कुछ भी थ्योरी डाल सकता है वहाँ से। जैसे 2 टर्म का पेपर हमने देखा था, गोल्डन रूल पूछ लिया था, है ना बेटा, तो वो सब कवर हो जाएगा। तो आज का सुहाना सफ़र यहीं समाप्त करेंगे। कोई होमवर्क नहीं, कुछ भी नहीं, बस एक बार नोट्स पढ़ के